अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6, माय नेम इज सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़े थे यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है इंटरनेट, और अभी तक इस चैप्टर में हम लोगों ने इंटरनेट का इंट्रोडक्शन पढ़ा है और उसकी हिस्ट्री पढ़ी है और कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए मेरे साथ। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनेट के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंटरनेट पढ़ा था, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट की हिस्ट्री पढ़ी थी और हम लोगों ने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी थी, जैसे कि वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है और एक वेब ब्राउज़र क्या होता है। स्टूडेंट्स, आज हम कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ेंगे जो कि इंटरनेट के साथ इंटरलिंक्ड हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहली टर्मिनोलॉजी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है हमारे पास ISP। ISP क्या है, सबसे पहले देखिए। ISP stands for Internet Service Provider। आपको इसके नाम से क्या समझ आ रही है? ये कोई ऐसी चीज होगी जो कि हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है, ऐसा ही है ना? जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल। ISP ऐसी कंपनी या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जो कि हमें इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। हम लोगों ने देखा कि इंटरनेट क्या होता है, हम लोगों ने देखा कि वेब पेजेस क्या हैं, हम लोगों ने देखा www क्या है। स्टूडेंट्स, अब हमने ये देखना है कि इंटरनेट की फैसिलिटी हम तक किस तरह से पहुंचती है। स्टूडेंट्स, ये होती हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हमें इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। देखिए मेरे साथ। A company which provides the access to the internet। ऐसी कंपनीज या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हमें इंटरनेट की एक्सेस प्रोवाइड करती हैं, वो क्या होता है स्टूडेंट्स? वो कंपनीज होती हैं ISPs, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, आगे देखिए। दे प्रोवाइड दिस सर्विस थ्रू टेलीफोन केबल्स और हाई स्पीड वायरलेस कनेक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स, ये सर्विस प्रोवाइड करने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो वो केबल्स और वायर्स के जरिए करेंगे, ज्यादातर टेलीफोन केबल्स यूज होती हैं, या फिर फाइबर ऑप्टिक्स यूज हो सकती हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा ये कंपनीज हमें वायरलेस कनेक्टिविटी के थ्रू भी इंटरनेट की एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों के घर में भी तो कोई इंटरनेट का कनेक्शन होगा ना? हमारे स्कूल्स में भी इंटरनेट के कनेक्शंस होते हैं। ऐसे कंप्यूटर से जहां से आप लोग इंटरनेट को एक्सेस कर सकें स्टूडेंट्स, उस पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप लोग इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में यूजुअली जो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं इंटरनेट, उनमें से कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। PTCL, स्टॉर्म फाइबर, जोंग। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ कंपनीज हैं जो कि पाकिस्तान में इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। आप लोग भी देखिएगा और अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि आपके घर में अगर इंटरनेट का कनेक्शन है तो आपका ISP क्या है, यानी कि कौन सी कंपनी है जो कि आप लोगों को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्या देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आगे देखिए। अब हम देखने वाले हैं एक होम पेज क्या होता है। स्टूडेंट्स, हमने बात की थी वेबसाइट क्या होती है और हम लोगों ने बात की थी कि वेब पेजेस क्या होते हैं। वेब पेजेस क्या होते हैं, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, बताइए। वेब पेजेस होते हैं स्टूडेंट्स ऐसे पेजेस जिन पर आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी स्पेसिफिक चीज़ से रेलेवेंट। वो इंफॉर्मेशन हो सकती है टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियोज या वीडियोस हो सकती हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम लोगों ने बात की थी कि एक वेबसाइट क्या होती है। एक वेबसाइट होती है अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, एक वेबसाइट का जो मेन पेज होता है, मेन वेब पेज की बात हो रही है स्टूडेंट्स, उस मेन वेब पेज को हम लोग कहते हैं होम पेज। ठीक है, हर वेबसाइट का एक होम पेज होता है और उस होम पेज पर क्या होता है, उस होम पेज पर उस वेबसाइट से रेलेवेंट, वो किसी कंपनी की वेबसाइट हो सकती है या वो किसी स्पेसिफिक सर्विस की वेबसाइट हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, उस वेब पेज पर जो कि है होम पेज, उस होम पेज पर क्या होता है, उस होम पेज पर यूजुअली उस कंपनी का या उस सर्विस का इंट्रोडक्शन होता है और कुछ लिंक्स होते हैं जो कि हमें दूसरे वेब पेजेस के साथ लिंक करते हैं। आगे देखिए। द इंट्रोडक्टरी और मेन पेज ऑफ वेबसाइट। तो स्टूडेंट्स, होम पेज क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। ये है एक इंट्रोडक्टरी पेज या फिर एक मेन पेज ऑफ एनी वेबसाइट। इट यूजुअली कंटेन्स टेबल ऑफ कंटेंट्स। इस पर क्या होते हैं, इस पर टेबल ऑफ कंटेंट्स हो सकते हैं एंड लिंक्स टू अदर पेजेस, और उस वेबसाइट पर मौजूद दूसरे पेजेस के लिंक्स भी हमें यहाँ मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जरा एक पिक्चर देखिए।
जी, ये पिक्चर है एक वेबसाइट की, और ये वेबसाइट कौन सी है स्टूडेंट्स? ये है विकिपीडिया। विकिपीडिया एक ऐसी वेबसाइट है जो कि आप लोगों को अलाउ करती है कि आप लोग डिफरेंट चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ से गेट कर सकें। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि इस वेबसाइट का होम पेज है ये, जो कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन बता रहा है विकिपीडिया के बारे में। ठीक है, और स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर कुछ लिंक्स भी देख सकते हैं जो कि इस वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस पर आप लोगों को लेकर जाएंगे। जी, तो स्टूडेंट्स ये था होम पेज। नेक्स्ट देखिए, आगे हैं हाइपरलिंक्स। अभी हम लोगों ने बात की कि होम पेज क्या करता है, आपको दूसरे पेजेस के साथ लिंक करता है, लेकिन स्टूडेंट्स अब सवाल ये है कि वो हमें किस तरह से दूसरे पेजेस के साथ लिंक कर सकता है। स्टूडेंट्स हर वेबसाइट पर होते हैं कुछ पिक्चर्स, कुछ टेक्स्ट और कुछ आइकॉन्स हो सकते हैं जो कि हमें उस वेबसाइट के दूसरे पेजेस पर लिंक करते हैं। ठीक है, हमें वो पहुंचा देते हैं उसी वेबसाइट के किसी और वेब पेज पे। जैसे कि अगर आप लोग फिलहाल होम पेज पर हैं और आप लोग जाना चाहते हैं अबाउट अस पेज पे, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को कोई टेक्स्ट लिखा हुआ मिल सकता है, या कोई पिक्चर मिल सकती है, या फिर कोई आइकॉन मिल सकता है जिस पर क्लिक करने से आप लोग उस पेज पर जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उस लिंक को हम लोग कहते हैं हाइपरलिंक। डेफिनेशन देखिए मेरे साथ, अ लिंक दैट कनेक्ट्स द यूजर टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेम वेब पेज और द रिलेटेड वेब पेजेस। तो स्टूडेंट्स एक ऐसा लिंक जो कि यूजर को कनेक्ट करता है सेम वेब पेज के किसी पार्ट से या फिर डिफरेंट वेब पेजेस से, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हाइपरलिंक। आगे देखिए, अ हाइपरलिंक कैन बी अ टेक्स्ट, पिक्चर और आइकॉन। हाइपरलिंक क्या हो सकता है? हाइपरलिंक हो सकता है कोई टेक्स्ट या कोई पिक्चर हो सकती है, या फिर हो सकता है एक आइकॉन। स्टूडेंट्स आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखिए, जी ये विकिपीडिया की वेबसाइट है और इस पर जो इंफॉर्मेशन आप लोगों को नजर आ रही है स्टूडेंट्स वो है अबाउट कंप्यूटर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग इस पेज पर देख सकते हैं कुछ टेक्स्ट जो कि ब्लू कलर में रिटन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्या है? जब आप लोग अपना कर्सर इस वर्ड पर लेकर जाएंगे, जी तो आप देख सकते हैं कि हमारे कर्सर की शेप हो चुकी है चेंज। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसे क्लिक करते हैं तो ये हमें एक नए पेज पर ले जाएगा। करके देखें। तो स्टूडेंट्स जब हम लोगों ने उस हाइपरलिंक पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि हम एक नए पेज पर आ गए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हाइपरलिंक्स काम करते हैं। आगे देखिए। जी स्टूडेंट्स, अगली टर्मिनोलॉजी जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है URL। URL क्या होता है? सबसे पहले देखिए, URL stands for यूनिफॉर्म resource and L stands for locator। ठीक है, जरा इस वर्ड को गौर से देखिए, यह है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि ये कोई ऐसी चीज हो सकती है जो कि रिसोर्स को लोकेट करती है। ठीक है, अब वो रिसोर्स क्या हो सकता है? स्टूडेंट्स हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी www क्या है। हमने कहा था कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। हमारे इंटरनेट पर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी होती है उस वर्ल्ड वाइड वेब पे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि वेब पेजेस क्या होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा कि वेबसाइट क्या होती है। स्टूडेंट्स ये ठीक है, हम लोग ये मान लेते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम पर कोई वेबसाइट एग्जिस्ट करती है या वेब पेज कोई एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम लोग उसे लोकेट किस तरह से करेंगे? हम लोगों ने एक स्पेसिफिक वेबसाइट पर अगर जाना है तो हम किस तरह से जाएंगे? स्टूडेंट्स जिस तरह से आप लोगों के स्पेसिफिक फ़ोन नंबर्स होते हैं, आप लोगों के घरों के एड्रेस जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। अगर आपने अपने किसी फ्रेंड को अपने घर का बताना है या आपने उसको अपने घर पे बुलाना है तो आप लोग उसे अपने घर का एड्रेस देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। तो स्टूडेंट्स उसी तरह से अगर आप लोगों ने किसी स्पेसिफिक वेबसाइट पर जाना है तो हमें उसका एक एड्रेस पता होना चाहिए, तभी तो हम लोग उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकेंगे, है ना? तो स्टूडेंट्स उस एड्रेस को हम लोग कहते हैं URL। वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और स्टूडेंट्स जिस तरह से आप लोगों के घर का एड्रेस यूनिक होता है उसी तरह से ये वेबसाइट का एड्रेस भी यूनिक होता है। ठीक है, दो वेबसाइट्स का एक जैसा एड्रेस नहीं हो सकता। जिस तरह से आपका और आपके किसी फ्रेंड का घर एक घर नहीं हो सकता ना, अनलेस कि आप वाकई में उसी घर में रहते हो।
तो स्टूडेंट्स इसी तरह से दो वेबसाइट्स का भी एक एड्रेस नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स जरा डेफिनेशन देखिए मेरे साथ। इट रेफर्स टू द एड्रेस और लोकेशन, ये होता है एड्रेस या फिर लोकेशन ऑफ अ वेब पेज और वेबसाइट, किसी वेब पेज का या फिर किसी वेबसाइट का। तो स्टूडेंट्स यूआरएल क्या होता है? यूआरएल है एड्रेस या फिर लोकेशन किसी वेब पेज की या किसी वेबसाइट की, ठीक है, जो कि हम लोग यूज करते हैं उस वेब पेज या उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। जरा एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल लिखी हुई है मैंने http और उसके बाद है / और फिर है www.google.com। स्टूडेंट्स ये क्या है? इट इज अ यूआरएल टू गूगल्स वेबसाइट, गूगल की वेबसाइट का यूआरएल है ये, ठीक है। हर वेबसाइट का यूआरएल डिफरेंट होता है, ठीक है। फेसबुक का यूआरएल डिफरेंट होगा, फेसबुक का यूआरएल क्या होगा? www.facebook.com, है ना। स्टूडेंट्स हर वेबसाइट का यूआरएल डिफरेंट होता है, यानी कि उसका एड्रेस होता है डिफरेंट। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज पढ़ ली हैं जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं। अब हम देखते हैं कि आप लोगों को वो सारी चीज़ें याद भी हैं या नहीं। तो चलिए स्टूडेंट्स कर लेते हैं एक छोटा सा नॉलेज टेस्ट। जी स्टूडेंट्स हमारे नॉलेज टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ वेरी लार्ज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। क्या चीज़ है ऐसी जो कि हम कहते हैं कि एक लार्ज कलेक्शन है कंप्यूटर्स की? देखिए स्टूडेंट्स ऑप्शंस, वेबसाइट, वेब पेज या फिर इंटरनेट। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने कहा था कि इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट है एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, और नेटवर्क्स किस तरह से बनते हैं? डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स क्या होगा? क्या वो वेबसाइट होगी या वेब पेज या इंटरनेट? स्टूडेंट्स ये है इंटरनेट। तो चलिए मेरे साथ इसे मार्क करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट वेब ब्राउजर वाज, पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? मोजिला फायरफॉक्स था, मोज़ेक था या फिर ओपेरा था? तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था कि पहला वेब ब्राउजर जो कि बनाया गया था वो था मोज़ेक। याद है सबको? जी स्टूडेंट्स तो चलिए इसे मार्क करें मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड वेब पेजेस। क्या चीज है ऐसी जो कि हम लोग कहते हैं इंटर रिलेटेड वेब पेजेस की एक कलेक्शन होती है? चलिए देखिए, एक वेब ब्राउजर, एक वेबसाइट या फिर इंटरनेट। स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात की थी वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट होती है एक कलेक्शन जिसमें होते हैं एक जैसे वेब पेजेस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ कि करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है वेबसाइट। तो मेरे साथ इसे मार्क कर लें। जी स्टूडेंट्स हमारे नॉलेज टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए वो क्या है। URL रेफर्स टू द डैश ऑफ अ वेबसाइट। URL क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वो क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए एक वेबसाइट का पेज है या एड्रेस है या पिक्चर है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात की थी कि वो होता है एड्रेस। आप लोगों को इसके नाम से भी पता चल रहा होगा कि ये क्या है? रिसोर्स लोकेटर है ना। लोकेटर से हमें अंदाजा हो रहा है कि ये है एड्रेस। तो चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ करेक्ट आंसर को मार्क कीजिए जो कि है एड्रेस। जी स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने नॉलेज टेस्ट के क्वेश्चंस के आंसर्स को अपनी बुक्स पे नोट कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो स्टूडेंट्स अभी वीडियो को पॉज करें और जल्दी से इसके आंसर्स को मार्क कर लें। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटरनेट के मज़ीद फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।